हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक के वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम अप्रोच के साथ क्वेश्चन को सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। ऑलरेडी 100 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 क्या आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। What is the difference between the largest and smallest single digit prime number? सिंगल डिजिट प्राइम नंबर बताओ। सिंगल डिजिट प्राइम नंबर याद करो, प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 सिंगल डिजिट का। ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट। और लार्जेस्ट क्या होगा? देखो ध्यान से, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। 11 तो क्या आ गया? 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, 2 डिजिट का नंबर है। यानी हमें सिंगल डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए, तो ये कौन सा होगा? ये ग्रेटेस्ट होगा। वो भी क्या? सिंगल डिजिट। ये भी सिंगल डिजिट की बात बोला गया है क्वेश्चन में। ये भी क्या होगा? सिंगल डिजिट। हमें क्या चाहिए? दोनों का डिफरेंस, यानी 7 - 2 डेट मीन्स क्या होगा? 5। तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इतना नहीं लिखना है। एग्जाम में आपको पता है स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2, ग्रेटेस्ट कौन सा है? 7। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो चाहिए। डिफरेंस कितना होगा? 5। एग्जाम में सिर्फ आपको ये लिखना होता है, लेकिन समझाने के लिए वीडियो सॉल्यूशन है, तो हर एक स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 5। एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। देखो क्या दिया गया है। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इतना एंड इतना। सबसे पहले देखो ध्यान से, पहले रेसिप्रोकल तो हम निकालेंगे ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इतना एंड इतना। पहले इन दोनों का रेसिप्रोकल का सम लेना है। रेसिप्रोकल इसका करेंगे उल्टा, यानी 7/5। आगे इसका उल्टा करेंगे तो 5/9। और इनका योग करेंगे, योग कर लो। योग करने के बाद आएगा कितना? एलसीएम हो गया कितना? 45। ये हो गया 5 से 9, 9 7 63 हो गया। प्लस यहाँ पे देखो ध्यान से, 9 5 45, 5 × 5 25। ऐड करोगे कितना हो गया? ध्यान से, तो 5 3 60 20 80, 80 और 8 88/45। ये जो आया फाइनली, इसका हमें क्या चाहिए? ये जो फाइनल रिजल्ट आया, इसका हमें चाहिए रेसिप्रोकल, यानी उल्टा। हमें चाहिए इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा। यानी उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 45/88 आपका आंसर हो जाएगा, जो भी है। देखो ध्यान से, कौन सा आंसर हो जाएगा? 45/88। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी के 2021 के पेपर में पूछा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? द रिमाइंडर इन द एक्सप्रेशन ऑफ, ऐसे लिखा गया है 27 3/4, ये लिखा गया है। इसको सोल्व करने का तरीका जानते हो। पहले 27 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 108, क्योंकि मैंने कई बार बोला हूं 1 से 30 तक आपको टेबल आना चाहिए। 27 × 4 108 + 3 111/4। अब हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए। याद करो रिमाइंडर। तो क्या करोगे? एक चीज और मैं बता देता हूं, 4 की डिजिबिलिटी रूल आप जानते हो। 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है? लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो सिर्फ हमें 4 इससे मतलब होना चाहिए, लास्ट का 2 डिजिट से मतलब होना चाहिए। किससे? हमें लास्ट के 2 डिजिट यानी 11 से मतलब होना चाहिए। 11 को 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 11 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना हो गया? 4 दूनी 8, रिमाइंडर हो जाएगा 3। देखो, चाहते तो आप पूरा भी भाग कर लो ना, 111 को 4 से डिवाइड कर लो। हम शॉर्ट अप्रोच सीख रहे हैं, एग्जाम अप्रोच। देखो 4 दूनी 8 हो गया। देखो रिमाइंडर हमें चाहिए ना, 4 दूनी 8 31 बचा, 4 7 28, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 3। तो हम पूरा भाग क्यों करें? क्योंकि हम 4 की डिजिबिलिटी रूल तो जानते हैं ना, 4 की डिजिबिलिटी रूल। तो सिर्फ हम लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड करके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 104। देखो इसको मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूं कि यहां पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर कुछ और आएगा। जो आंसर दिया गया उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन को भी चेंज करूंगा। समझना बात को। सबसे पहले आ जाओ, यहां पे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 5.6 पे बार को हमें क्या लिखना है फ्रैक्शन में। थ्योरी वाला नंबर सिस्टम का थ्योरी क्लास मैंने कराया था। मैंने आपको ऐसे कहा गया था, बताया था कि जो 5 है, जो पहले इंटीजर है उसको अलग लिख लो, डेसिमल वाले को एक साथ लिखो। यानी इंटीजर को अलग, डेसिमल को अलग, अलग कर दिया हमने। इसको अलग, इसको अलग। फिर मैंने आपको बताया था इसका लिखने का तरीका आप जानते हो। ये क्या होता है? 6 है, पूरा 6 लिख दो। एक डिजिट पे
बार है यानी 1 9, यानी हमारे पास इसका आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 9 5 45, 45 और 6 51 बाई 9, ये आपका आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन दिया गया है, गिवन, जो क्वेश्चन गिवन है। लेकिन आंसर तो कोई है नहीं आपका आंसर, तो जो आंसर मैच करना है, अगर हमें आंसर मैच करना है, आंसर मैच करना है तो क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन को चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे टाइपो एरर है, जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर ये होगा, लेकिन अगर आंसर मैच करना है तो क्वेश्चन का मैं फॉर्मेशन कर देता हूं। क्वेश्चन होना चाहिए 0.56 और 6 पे इस पे बार होना चाहिए। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को भी सोल्व करने का मैंने तरीका आपको, वे जो है थ्योरी में कवर अप किया था नंबर सिस्टम के, मैंने आपको क्या बताया था ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। पहले पूरा नंबर लिख लो, कितना है 56, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस करो, 5 पे बार नहीं लगा हुआ है यानी 5 माइनस ओवर, जिस पे बार लगा हुआ, जितने डिजिट पे बार लगा हुआ है उतना 9, एक डिजिट पे बार है, और जिस पे बार नहीं लगा हुआ है जितना डिजिट है उतना 0, यानी एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं है तो 0। ये कितना हो गया देखो ध्यान से, 51/90 यानी 51/90 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये मैच करेगा आपको किसी से भी, जो भी मैच करे, ऑप्शन नंबर बी, लेकिन क्वेश्चन ये होगा तब मैच करेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में यहां पे दिया गया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दोनों मैंने बता दिया, दोनों की क्या सही है और क्या गलत है। आप जो क्वेश्चन रहेगा यहां पे, हो सकता है टीम के थ्रू टाइपिंग एरर हो, अकॉर्डिंग टू अगर ये क्वेश्चन है तो आपका आंसर ये होना चाहिए, अगर क्वेश्चन का आंसर मैच कराना है तो क्वेश्चन आपका फॉर्मेशन ये होना चाहिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 105, ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। मुझे नहीं पता टीम ने इसको मैथमेटिक्स में डाल रखा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग का क्या है देखो, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है 1, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2, सी को रिप्रेजेंट करेगा 3। आप याद करो रीजनिंग में आप हर जगह कोडिंग डिकोडिंग हर जगह यही करते हो ना, ए की वैल्यू पोजीशन 1, बी की इस तरह से, जेड का पोजीशन कितना होता है 26, ये याद रखते हो वैल्यू, आपको हर जगह काम आता है। तो उसी तरह से क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन किसका, आई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू पी बाई आर, इस तरह से दिया गया है, और +8। आप बताओ, अब इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपको, हर पोजीशन याद होना चाहिए, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट्स हो चाहे रीजनिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको हर जगह तो पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के पेपर जो सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस में भी है, वहीं रेलवे के एग्जाम में भी है, रेलवे के ही एग्जाम में पूछा गया। तो देखो ध्यान से, आई का पोजीशन होता है 9, 9 का स्क्वायर 81, माइनस सी का पोजीशन होता है 3, 3 का स्क्वायर 9, पी होता है, पी का पोजीशन होता है 16, आर का पोजीशन होता है 18। ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए आपके, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट्स हो, रीजनिंग भी आपके एग्जाम में आती है, तो दोनों के लिए आपको हेल्पफुल है। 9 से देखो ध्यान से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, चाहे दूसरे कलर से कैंसिल कर देता हूं, रुक जाओ, देखो ध्यान से मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 9 से ये 2 टाइम्स में हो गया, 2 से ये 8 हो गया। अब बताओ 81 में से 8 माइनस जाएगा यानी कितना हो जाएगा 73, और +8 का बाहर ये रह गया, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 81, राइट आंसर। देखो 81 कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 105 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। ध्यान से, चाहे देखो क्वेश्चन मैं पहले आपको समझाता हूं। क्वेश्चन में कहा गया प्रोडक्ट बताना है फर्स्ट 5 होल नंबर। याद करो होल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 0 से। 0 नेक्स्ट क्या होगा, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1 2 3 4, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसका प्रोडक्ट करना है, इसका प्रोडक्ट यही तो करना है। अब बताओ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे दुनिया का नंबर, रिजल्ट क्या आएगा 0, आंसर हो गया। दूसरी बात देखो, यहां से आपके पास कॉन्सेप्ट क्या जनरेट होगा, समझना बात को, समझना बात को। होल नंबर जो है स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3, इस तरह से फॉर्मेशन चलता है। होल नंबर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में कवर कराया था नंबर सिस्टम के, तो ध्यान से समझना बात को। चाहे फर्स्ट 5 होल नंबर कह दे, उसका प्रोडक्ट कह दे, या दुनिया में कुछ भी कह दे, फर्स्ट 10 होल नंबर कह दे, होल नंबर कह के इसका प्रोडक्ट पूछ दे, या आपसे कुछ भी कह दे, फर्स्ट 100 होल नंबर पूछ दे,
और उसका प्रोडक्ट कह दे। जब भी प्रोडक्ट की बात करेगा और फर्स्ट वर्ड लगा देगा तो फर्स्ट होल नंबर स्टार्ट होता है जीरो से, तो जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। रिजल्ट क्या आएगा, जीरो। चाहे फर्स्ट 1000 होल नंबर का प्रोडक्ट पूछ दे तो भी रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि फर्स्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो। और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो दुनिया का, रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये सारी चीजें आपको समझने वाली बात होती है। ये डायरेक्टली जैसे ही देखा फर्स्ट 5 होल नंबर जीरो, जीरो में प्रोडक्ट करना था, आंसर जीरो, ये सब विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते थे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप विदाउट पेन एंड पेपर के सोल्व कर सकते थे, आंसर लिख सकते थे कि आंसर क्या होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो होल नंबर होता है, उसके साथ कितना भी मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। चलिए नेक्स्ट 107. If 58 out of 100 students in a class are boys, then express the part of school that consists of boys in decimal. बताओ 100 स्टूडेंट्स में से कहा गया कि 58 जो हैं बॉयज हैं, तो हमें बताना कि कितना फ्रैक्शन बॉयज का है। तो बॉयज कितना है, 58 आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 100, और इसी को डेसिमल में ही क्या किसमें दर्शाना है, द एक्सप्रेशन पार्ट में दर्शाना है। अब इसको पार्ट में दर्शाओगे क्या हो जाएगा, 0.58 होगा, तभी तो 58/100 लिख सकते हो, 0.58 हो जाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द नंबर हुज 3/4 इज मोर देन इट्स 3/4/4। सॉरी, फाइंड द नंबर हुज 4/5, एक नंबर का 4/5 है और अनदर क्या है 3/5 है, 3/4 है। पहले हम क्या कर लें, नंबर मानेंगे। नंबर मैंने याद करो मानना सिखाया था, 5 और 4 का एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना हो गया, 20। 20 का 4/5 यानी मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौके 20, 4 चौके 16 हो गया। आगे इसका 3/4 मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 20, 4 5 20, 5 15 हो गया ना। अब क्या कहा गया है, देन देखो ध्यान से बाई 4, यानी जो ये 4/5 था 3/4 से कितना ज्यादा है, 4। यहां पे 1 यूनिट ज्यादा है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो 4 को। हमें चाहिए नंबर कितना हमने सपोज किया था 20, तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 इंटू 4 डेट मीन्स कितना हो गया 80। देखो हम एक्स वाई से बचना शुरू कर देंगे, एक्स लेकर के नहीं करेंगे, हम आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। और ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने पिछले सेशन में करा चुका हूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 107 तक कंप्लीट किया होगा तो। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर। नंबर ऑफ डिवाइजर जब भी कहे आपसे, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ डिवाइजर कहे यानी कि भाजक की संख्या, या आपसे कहे नंबर ऑफ फैक्टर, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें बताना है 120 का। आप नहीं बता दोगे, बता तो चुका हूं। इसको ब्रेक करो प्राइम नंबर के पावर में। प्राइम नंबर के पावर में 15 8 120, 2 का क्यूब 8, 15 15 का मतलब 3 इंटू 5 आ गया हमारा, 3 पे पावर 5 पे पावर 1। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर लिखना तो आप जानते हो ना, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो पावर में है उसमें एक ऐड कर लो, 3 है तो 1 4, 1 है तो 1 ऐड करोगे 2, 1 है तो 1 ऐड करके 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर। यानी नंबर ऑफ डिवाइजर कितना होगा 16। 16 कौन सा आंसर है, देखो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर डेट आर लेस देन 50। मैंने याद करो, मैंने बताया था कि 1 से लेके 50 तक नंबर में टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं 15। मैंने रिजल्ट आपको बताया था, 1 से 100 का बताया था, 1 से 200 का और 1 से 1000 का। इस तरह से मैंने थ्योरेटिकल वाला पार्ट में डिस्कस किया था। देखो अगर फिर भी आपको, मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से 200 तक आपको प्राइम नंबर की लिस्ट पता होना चाहिए, फिर भी अगर आपको काउंट करना है तो ऐसे करोगे। पहला स्टार्टिंग नंबर होता है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 39 नहीं 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, बस हो गया। 47 के बाद नहीं होगा। देखो कितने टोटल हैं यहाँ पे, देखो 3 2 5 हो गए, यहाँ पे 5 5 10 10 और 5 15,
5 5 10 5 15 15 हमने आंसर तो टिक तो किया है, लेकिन हमें ये डायरेक्टली रिजल्ट याद होना चाहिए कि 1 से 50 तक में कितने होते हैं, 1 से 100 तक में कितने होते हैं, 100 से 200 में कितने होते हैं, 1 से 1000 में। मैंने लिस्ट नंबर सिस्टम के थ्योरेटिकल वाले पार्ट में डिस्कस किया था। चलिए नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 3/8 कम्स टू एट द एंड आफ्टर हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। ध्यान से देखो, ध्यान से, 3/8 है, इसको हमें डेसिमल में लिखना है। आपके माइंड में आ रहा हो सर क्यों ऐसा करेंगे, देखो ध्यान से, एक चीज याद रखो, 3/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, याद करो, 37.5% होता है। परसेंट का मतलब होता क्या है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, 37.5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो आपको ये कहां चला जाएगा, एक डिजिट पे डेसिमल है राइट साइड के, 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, यानी 0.375 हो जाएगा। ध्यान से देखो, या वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू याद तो, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, ये तो आपको याद ही होगी, परसेंटेज टॉपिक आप जानते हो, इतना तो बेसिक। 3/8 एक्चुअल में होता क्या है, 0.375। ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो डेसिमल लगेगा वो कितने डिजिट के बाद लगेगा राइट हैंड साइड से, तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगा है, देखो ध्यान से, डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है यहां पे देखो, तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ऐसे सीली क्वेश्चंस भी, यानी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, सीली क्वेश्चंस जो है आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट और लोएस्ट बताना है हमें, क्या होगा, ये दिया गया है, देखो क्या क्या दिया गया है, 13/21 आगे, 5/18 आगे, नेक्स्ट है हमारे पास 15/28 और नेक्स्ट है हमारे पास 19/27। समझना बात को, अगर मैं, देखो ध्यान से, अगर मैं कोई भी चीज, आपको 2-3 तरीका होता है क्वेश्चन को करने का, लेकिन हम उतना नहीं सोचेंगे। देखो ध्यान से, हम अगर उतना सोचने लग गए तो हमारा काम हो जाएगा गड़बड़। देखो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे को कंपेयर करने आता है, जैसे देखो 2/5 और 6/7 में मैं बोलूं इसमें कौन बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे 5 छके 30 हो गया। अब जो 14 और 30 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों में लार्जेस्ट हो जाएगा। समझ गए बात को, ये कंपेयर करने का तरीका होता है जो मैंने बता दिया। अब जैसे देखो ध्यान से, इन दोनों में कंपेयर करना है कौन बड़ा है, इन दोनों में 13/13 इंटू 18 कितना होगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 13/8 104, कैरी हो गया 10, 13 कहीं 13, 13 और 10 23, 234 हो गया। यहां मल्टीप्लाई करूंगा 21 इंटू 5 105। अब बताओ 234 और 105 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये वाला लार्जेस्ट होगा, ये वाला स्मॉलेस्ट हो जाएगा। गलत काट दो, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट चाहिए ना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट। अब देखो जो आया ना, ये जो आया इसके साथ कंपेयर करो, देखो ध्यान से, 13/21 है और इसको अब इससे कंपेयर करो, 15/28 से कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे वही लॉजिक लगाओगे, कंपेयर करने में वही लॉजिक लगाओगे। कैसे, 13 इंटू 28 मल्टीप्लाई करोगे तो 13/8 104, कैरी हो गया 10, 13 दूनी 26, 26 और 10 36, यहां पे मल्टीप्लाई करो, 15 का 21 में मल्टीप्लाई करोगे, 15 कहीं 15, अब 15 दूनी 30 और 1 31, बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा होगा, ये वाला छोटा हो जाएगा। गलत हो गया, यानी ये भी छोटा है, गलत काट दो। अब जो बच गया, क्या बच गया, 13 बाई हमारे पास आ गया 21 और इसमें 19/27, इन दोनों में कौन बड़ा है ये चेक करना है। देखो ध्यान से, 13 का मल्टीप्लाई 27 में, 13 7 91, कैरी हो गया 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 9 6 15, यानी 35, 351 हो गया, ये रहा। ये समझ में आ गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, देखो ध्यान से, 19 से कहीं 19, कैरी हो गया 1, 19 दूनी 38 और 1 39। अब बताओ कौन बड़ा है, ये बड़ा है 19/27, यानी ये छोटा हो गया, ये क्या हो गया, सबसे लार्जेस्ट हो गया। यानी लार्जेस्ट कौन सा हो गया हमारे पास, ये वाला। मैं इसको किसमें कलर ले दूं, इस तरह से ले लेता हूं कलर, ये वाला 19/27, यानी 19/27 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यानी सिंपल, जो लार्जेस्ट आता है उसको दूसरे से कंपेयर करो, फाइनली जो लार्जेस्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और कंपेयर करने का वे जो है मैंने यहां पे आपको सिखा चुका हूं कि किस तरह से कंपेयर करते हैं, कॉन्सेप्ट का फंडा यहां पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूं। ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द नंबर इतना 1.1121231234112345 इज क्या है।
देखो ध्यान से, कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट होता तो रेकरिंग होता, और रेकरिंग होता तो रेशनल हो जाता। रिपीट नहीं हो रहा है, इंटीजर, पहले इंटीजर होता क्या, इंटीजर होता है आप जानते हो -1 -2, सॉरी इस तरह से -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये क्या कहलाता है, इंटीजर। मैंने नंबर सिस्टम के थ्योरी में डिस्कस किया था। तो ये तो कोई इंटीजर तो दिख नहीं रहा है, ये इंटीजर तो है नहीं, यानी पहला गलत हो गया। दूसरी बात, नेचुरल नंबर याद करो, ये है हमारा इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जाता है, यानी कोई नहीं है 1 2 3 के फॉर्म में थोड़े है, यानी नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। रेशनल नंबर याद रखो, रेशनल नंबर मैंने बताया था कि p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या इस नंबर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं। अगर ऐसा होता बाय द वे कि 0.3333 इस तरह से 33 होता, तो 0.3 रिपीट हो रहा है, यानी 3 पे बार लग जाता। इसको सोल्व करने का तरीका था कि 3 डिवाइडेड बाई जिस पे बार है उतना डिजिट, ये आपका आंसर हो जाता। कैसे, 1/3, 1/3 आपका जानते हो, p/q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या होता, रेशनल। रेशनल। अब बताओ, खुद सोचो, खुद सोचो, ये कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं पाएंगे, तो रेशनल भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत हो गया। और जब कुछ नहीं है तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया, इरेशनल, क्योंकि इरेशनल को जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा इरेशनल। 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए। ये क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन की, राइट। कि आपको हर एक की डेफिनेशन पता है, हर एक का मतलब पता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैविंग सम इज 160। ध्यान से देखो, मैंने आपको याद करो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर लिखना सिखाया था। मैंने बताया था ना कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x+2, तीसरा क्या मान लो x-2, और चौथा क्या मान लो एक x+4। ऑड नंबर में गैप कितना का चलता है, 2 का, चाहे इवन नंबर का है चाहे ऑड नंबर, इस तरह से मानना सिखाया था। सम, इसका सम करोगे, देखो ध्यान से, ऐड करो, हमें सम चाहिए ना, देखो x x x x 4x, ऐड करोगे तो ये वाला -2 +2 कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा +4, और इक्वल टू है क्वेश्चन में कितना 160। 4x इक्वल टू कितना हो गया, इधर माइनस होगा, यानी 156 हो गया। 4 से कैंसिल करोगे, देखो ध्यान से, 4 × 12, 4 × 9 = 36, 39 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास, कॉमन सेंस लगाओ, ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, ये है 39, तो ये क्या होगा, उससे 2 कम यानी 37, उससे 2 ज्यादा यानी 39 2 41, और 41 और 2 43। चेक कर लो, 39 में 4, हम ऐसे करते हैं, 2 का गैप होगा ना, अगर ये 39 है तो ये उससे 2 कम होगा, ये 2 से ज्यादा, ये उससे 2 ज्यादा, या 39 + 4 43। हाँ, सबसे छोटा पूछा गया था तो 37 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लार्जेस्ट कहता तो ये क्या होता, लार्जेस्ट होता, और ये क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट। और क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था, स्मॉलेस्ट ही कहा गया था, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, देखो ध्यान से, हाउ मेनी नंबर फ्रॉम 3 to 60 आर ऑड नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई 5। 5 से डिवाइड होना चाहिए, वो भी कितना, 3 से 60 के बीच में बताना है, वो भी ऑड नंबर होना चाहिए। पहला 5 से डिवाइड होने के लिए 5 होना चाहिए, दूसरा 10 होता, लेकिन 10 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया ना, इसीलिए हमें लेना पड़ेगा 15। 15 के बाद 20 ले सकते थे, लेकिन 20 5 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन इवन नंबर है, यानी 25। 25 के बाद क्या होगा, 35, 10 का गैप चलेगा ना, 35 10 45, 45 10 55, यही होगा, इसके अलावा कुछ हो सकता है। ऑड नंबर चाहिए और वो भी 5 से डिवाइड होने वाला। आपके माइंड में आ रहा होगा सर, बीच में देखो ध्यान से, 5 से डिवाइड होने वाला ये भी रहेगा, 10 रहेगा, यहां पे 20 रहेगा, यहां पे 30 रहेगा, जो 5 से डिवाइड होगा, यहां पे 40 रहता, यहां पे 45 रहता, सॉरी 40, 35 और 40 के बीच में यहां पे 50 होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, 5 से तो डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन इवन नंबर है ना, इवन नंबर है ना, हमें चाहिए था ऑड नंबर जो 5 से डिवाइड हो। तो ऑड नंबर 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो गए,
4 ये और 2 ये 6, ऑप्शन नंबर डी। लो जी, एक्चुअली प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं, एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर, नॉट ए रेशनल नंबर। अगर कहा गया है कि नॉट रेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर यानी जो क्या हो, इरेशनल हो। अगर जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। याद करो रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं, याद करो। रेशनल नंबर की डिफिनीशन मैंने बताया था, जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, पहला कंडीशन। और क्यू जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था कि जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्ट वैल्यू दे, एग्जैक्ट वैल्यू दे, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो ध्यान से देखो पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, यही चारों में पूछा गया है। बताओ 900 का रूट निकलाओगे तो 30 आएगा, 30 एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है, तो ये क्या होगा, रेशनल। हमें चाहिए नॉट रेशनल, यानी ये गलत हो जाएगा। एक देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर अंदर रूट कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, अगर मल्टी अंदर रूट 25 से निकल के आ रहेगा बाहर 5, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, यानी ये क्या हो गया, रेशनल। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन हमें तो चाहिए नॉट। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 1296 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, नीचे डेसिमल का मतलब 1 2 0, 1296। याद करो मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से लेकर के आपको को 50 तक आपका स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे। 36 का स्क्वायर होता है तो 36 बाहर ऊपर से नीचे कितना आएगा 10। इसको ब्रेक करना चाहो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए, 4 से नहीं 2 से 18, 2 से 5, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हम लोगों ने, पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये रेशनल हो जाएगा। हमें चाहिए था इरेशनल। 125 का एग्जैक्ट रूट नहीं निकल पाएगा, यानी ये क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल यानी कि जो रेशनल नहीं होगा, जो रेशनल नहीं होगा इरेशनल होगा। तो यही आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए तो एक ही ऑप्शन हो जाता। चलिए नेक्स्ट। तो डेफिनेशन जो है ना, डिफिनीशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए। अगर डिफिनीशन याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a इज ए रियल नंबर, ट्रू है बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ये अगर आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं ये सब क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक लो, एनसीईआरटी की बुक है जो आपका 9-10 का सिलेबस, जो 9-10 में आपने पढ़ा होगा, 9-10 क्लास में, चाहे आप जिस भी बोर्ड में पढ़े होंगे तो 9-10 क्लास में ये सब चीजें पढ़नी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। देखो मैं सब सारे के बता में देता हूं। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये क्या होता है, ये होता है a प्लस बी को इस तरह से, a प्लस बी है उसको हम b प्लस ए लिख सकते हैं। जैसे देखो 2 प्लस 3 को आप 3 प्लस 2 लिख सकते हो। ये क्या कहलाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये तो है नहीं एक्चुअल में क्वेश्चन में। दूसरा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 का मतलब क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 कि a प्लस 0 को आप जिस तरह से इसमें कम्युनिटी में a प्लस बी लिया था, यहाँ पे a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, और फाइनली रिजल्ट क्या होगा, यहां से लो a आएगा, यहां से लो a आएगा, यानी a आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। थर्ड होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखो ध्यान से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी को एक साथ लो। जैसे देखो a प्लस बी प्लस सी को एक साथ लो, या इक्वल टू a साथ एक साथ a फर्स्ट 2 को ले लो और बाद में c को ले लो। जैसे कहने का मतलब है लास्ट के 2 को एक साथ पकड़ लो ब्रैकेट में, या फर्स्ट के 2 को एक साथ पकड़ लो, और एडिशन की बात बोली गई है इसलिए ये कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही हो जाता है, a का मल्टीप्लाई b इंटू सी को एक साथ ब्रैकेट में ले लो, या फर्स्ट 2 को एक साथ में लेकर के c का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये कहलाता है मल्टीप्लीकेशन। किसका, मैं बता देता हूं, पूरा बता देता हूं, इसका नाम क्या है, सेकंड वाले का, सेकंड ये तो ये वाला है, सेकंड वाला है द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है,
और इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है कि ए है और इसका इनवर्स यानी माइनस जो ए होगा उसका रिजल्ट या तो 0 होता है। ये होता है इनवर्स प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सभी के बारे में बता दिया। जो ये डाटा लिखा गया था ये क्या है? ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। तो बाकी चारों होंगे नहीं। ये मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिया आपको, बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन किया हूं। ये जो है आप बुक्स देख सकते हो या गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ये नहीं तो 9th-10th में आपने पढ़ा है, इस पे प्रूफ करना होता था। ये एक्चुअल में यहां से आता है, एनसीईआरटी में नहीं। आप देखना चाहते हो, आप जिस भी बोर्ड से एग्जाम में पढ़ो, अगर बिहार से हो तो बिहार बोर्ड के भी 9th-10th के बुक में मिलेगा ये। अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ा है तो यूपी बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से पढ़े होंगे 9th-10th के मैथमेटिक्स के क्लास में, 9th-10th का जो क्लास होता है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। चलिए, तो वहां से क्वेश्चन उठा लिया गया है। चलिए अब बैंकिंग का क्वेश्चन आ रहा है। देखो एसबीआई पीओ के प्री में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या गया? फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 ऑफ द फॉलोइंग, यानी कौन ऐसा है जो मल्टीपल ऑफ 11 है, यानी 11 से डिवाइड कौन सा होगा? सिंपल 11 की डिजिबिलिटी रूल चेक कर लो। पहले वाले ऑप्शन ए में देखो क्या दिया गया है, 978 978 648 978 648। क्या करते हैं 11 की डिजिबिलिटी, एक एक छोड़ के ऐड करो, 8 6 14, 14 और 7 21, ऊपर हो गया 21, नीचे आ जाओ 9 8 17, 17 और 4 21। बताओ डिफरेंस, 21 माइनस 21, डिफरेंस क्या आ गया? 0। या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल 0 आ गया, यानी ये नंबर 11 से डिवाइड होगा ही होगा। तो यही ऑप्शन आ गया, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो एसबीआई पीओ के पेपर में, प्री के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो आईबीपीएस पीओ के मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या दिया गया है? नोमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज लेस देन, सॉरी नोमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन नोमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन ऑफ ए रेशनल नंबर इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो क्वेश्चंस, देखो सबसे पहले क्या दिया गया कि नोमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 4 कम है। अगर डिनोमिनेटर, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर को मैं x मानूं तो नोमरेटर क्या होगा? x माइनस 4। ये है नोमरेटर और ये क्या है? डिनोमिनेटर। और फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन होता है नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इफ नोमरेटर इज इंक्रीज बाई 15, ओके, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 4। ध्यान से देखो, नोमरेटर को 15, नोमरेटर को x माइनस 4 था, 15 से इंक्रीज कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या कर दिया? 4 से डिक्रीज कर दिया, यानी x से 4 कम कर दिया। तो ऐसे केस में क्या हमें मिला? 6 मिला। फाइंड द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बताना है। रेशनल नंबर क्या होता है? नोमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम ये लिख देंगे तो आ जाएगा। देखो ध्यान से, x ये कितना हो गया? 11 4 15, 11 बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। ध्यान से देखो, अगर मैं x प्लस 11 इज इक्वल टू 6x माइनस 24, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो 5x हो गया, ये इधर आके ऐड होगा तो 24 10 34, 24 10 34 और 1 35 हो गया, यानी x की वैल्यू 7 आ गया। x की वैल्यू 7 आ गया तो यहां पे रख लो, ये हो गया हमारे पास 7, तो ये 4 कम होगा, 7 माइनस 4 यानी 3। फ्रैक्शन हमारा आ गया ये 3/7, यानी रेशनल नंबर 3/7 आ गया। ये तो आ गया। ये एग्जाम में हम ये अप्रोच नहीं करेंगे, हम एग्जाम में ये अप्रोच अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए बात को? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हम कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, तो हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे। देखो हमारा स्मार्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को क्या कहता है? स्मार्ट अप्रोच कि ऑप्शन को ढूंढो, ऑप्शन को देखो। ऑप्शन में क्या है कि जो न्यूमरेटर है वो 4 कम है डिनोमिनेटर से, 5 से 4 कम है, हाँ जी कम है, तो ये हो सकता है। देखो ध्यान से, ये 4 कम होना चाहिए, 5 कम है, गलत हो गया। ये देखो ये 4 कम है, ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी 4 कम है, सेटिस्फाइड है, लेकिन ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया कि डिनोमिनेटर से नोमरेटर 5 कम है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 कम होनी। अब दूसरा कंडीशन, नोमरेटर को 15 बढ़ाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे नोमरेटर कितना है? 1, 1 में 15 जोड़ोगे तो 16 होगा, और 5 में 4 माइनस करोगे तो 1 आएगा। क्या 16 रिजल्ट आ रहा है? नहीं, जबकि आना चाहिए 6, यानी ये गलत हो गया। थर्ड में आ जाओ, देखो ध्यान से, 3 में 15 जोड़ोगे कितना हो गया? 18, 7 में 5 कम करो, 4 कम करोगे तो 3, और रिजल्ट कितना आ रहा है? 6, तो यहीं आ जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, आ गया ना हमारा। देखो चलिए नेक्स्ट, आईबीपीएस पीओ के मेंस में तो हम स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे। स्मार्ट अप्रोच, और स्मार्ट अप्रोच क्या है? वीडियो सॉल्यूशन इसीलिए देख रहे हो। मैंने हमेशा बोला हूं
मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रो सिखा रहा हूं कि एग्जाम में कम टाइम में किस तरह से क्वेश्चन को करना है, और इसीलिए आपको वीडियो सॉल्यूशन की नीड है। चलिए नेक्स्ट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इतना इज, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, 67 पे पावर हमें 25 -1 दिया गया है। याद करो, सबसे पहले कभी भी आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यूनिट डिजिट पूछा जाए यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो हमें सिर्फ यूनिट से मतलब होता है, यूनिट डिजिट से, अदर से नहीं मतलब होता, जितना भी नंबर होता है हटा देते। यानी 7 पे पावर 25 -1, अगर सिर्फ हम इतना निकाल दें तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी पावर होता है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। जो भी पावर है 25 है, 25 को यूनिट डिजिट निकालने का मेथड होता है, कोई भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करोगे, 4 छके 24, रिमाइंडर आया 1, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में हम बैठा देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता यहां पे, तब जाके पावर 4 बैठाते हैं, यूनिट डिजिट का रूल होता है। -1, 7 पे पावर 1 यानी 7 -1 यानी यूनिट डिजिट कितना हो गया, 6। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आईबीपीएस मेंस के पेपर में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट, तो ध्यान से नेक्स्ट क्या दिया गया, 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर एंड इतना ऑफ रेसिप्रोकल आर इक्वल। देखो ध्यान से, 2/3 ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर को मान लेता हूं x, तो इसका 2/3 इज इक्वल टू है 25/216 ऑफ रेसिप्रोकल, जो नंबर था x, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। हमें क्या चाहिए, नंबर यानी x निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से, x कैसे निकालोगे, 5 से, देखो ध्यान से, 2 से तो कटेगा नहीं ना। देखो ध्यान से, इसको x को इधर लाओगे तो x इंटू x स्क्वायर होगा, ये इधर जाएगा तो 25 इंटू 3 ओवर, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 216। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, 3 से कैंसिल, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, 3 से कैंसिल करो, 3 से 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25/72 का डबल 144। एक्स इक्वल टू क्या होगा, अंदर रूट 25/144। अब स्क्वायर जानते हो किसका होता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू देना है। 25 का स्क्वायर 5, 12 का स्क्वायर 144, यानी 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर, 5/12, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो आसानी से हमने कर लिया। एसबीआई कलर का पेपर था, तो चाहे बैंकिंग का क्वेश्चन हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट के फंडा क्लियर हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड, लोकल वैल्यू का मतलब होता है, याद करो मैंने बताया था ना, देखो लिख देता हूं, लोकल वैल्यू को ही बोलते हैं प्लेस वैल्यू। मैंने नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में ही ये बताया था। देखो ध्यान से, हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन लोकल वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। हमारे पास नंबर है 32675149। पहले ये बताओ लोकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू, यानी प्लेस वैल्यू, पीवीओ फॉर प्लेस वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू किसका बताना है, 5 का बताना है ना, 5 का, ये 5 यहां पे है तो 5, उसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट, यानी 3 0। आगे फेस वैल्यू ऑफ 5, जिसके बारे में कहा जाए फेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5, फेस वैल्यू ऑफ 7 का था तो 7, फेस वैल्यू 6 का था तो 6, ये तो मैंने क्लास में बताया था। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5000 माइनस 5, 5000 माइनस 5 यानी 4995 आ जाएगा आपका आंसर। डिफरेंस लोगे, इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस अंतर 4995, कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई कलर का पेपर है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया हमारे पास, इफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, ये लार्जेस्ट 4 डिजिट हो गया, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, L फॉर लार्जेस्ट। आगे सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 लिखो, इसके साथ 5 0, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 पे 1 आना चाहिए, तो ये हो गया, इस क्या हो गया, स्मॉलेस्ट कितना 6 डिजिट नंबर।
ये लिखने का तरीका होता है। और इनके बीच में सबट्रैक्ट करोगे, इसको माइनस करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, माइनस करने के बाद जो आ जाएगा वो शेष बच जाएगा। यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, ये बच्चा 9 में से 9 गया 0, ये कितना हुआ ध्यान से देखो, अभी भी ये इसको दे दिया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और ये बच्चा हमारे पास 9, 9 में से 9, इतना आ गया। यानी सिंपल, इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये बन जाए, यानी 9 कितना आ गया, 90001 आ गया हमारा, ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन था। यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसको जोड़ने पे ही आना चाहिए, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10 और 9 1 10, ये आ रहा है। यानी सिंपल इसका माइनस कर देंगे तो ये आएगा, जो शेष बचेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेष और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रिमाइंडर। यानी बचने माइनस करने पे क्या बचेगा ये बताना था। SBI कलर का पेपर था, क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। 72 का स्क्वायर इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर। स्क्वायर ऑफ ए नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई नंबर मान लेता हूं x, इसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करना है 72 का स्क्वायर, और देन आंसर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड 6052। आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 6052। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 6052 प्लस 72 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6052, कोई भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना मैं आपको बता देता हूं। देखो ध्यान से, कोई भी 2 डिजिट का नंबर कैसे स्क्वायर निकालोगे, यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर 4, कैरी होता तो उसको लिख देते, 7 दूनी 14, 14 जो आया उसका डबल करते हैं, 14 दूनी 28, कैरी हो गया कितना 2, 7, अब नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49, 49 और कैरी 2, 49 और 2 51। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ध्यान से देखो, 4 2 6, 8 5 13, 1 और 1 2, 6 और 5 11, ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 11236। ठीक है, अब मेरे को देखते ही पता चल रहा है कि ये 106 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है। आपके माइंड में आ रहा होगा मैं कैसे, 106 का स्क्वायर है, आंसर आ जाएगा 106। कैसे, देखो ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा हूं, 100 के आसपास, देखो ध्यान से, 100 के आसपास, 100 के आसपास रहे नंबर, या मैं बात करूं 80 से लेकर के अगर 120 तक का स्क्वायर निकालना है, जो बेस इसका क्या होता है 100, बेस क्या होता है 100। देखो मैं कैसे निकलवाता हूं आपसे, ध्यान से देखो, 104 का हमारे को 104 का स्क्वायर निकालना है, 104 का स्क्वायर निकालना है। बताओ कि ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट तक हमेशा लिखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट, और 104 + 4 108, देखो स्क्वायर निकाल दिया। 106 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, 106 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करोगे, देखो ध्यान से, 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 106 100 से 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट तक लिखोगे, और 106 में 6 जोड़ोगे 112। इसीलिए देखो मैंने बोला था ना, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली मैंने लिख दिया था। चलो आ जाओ, 102 का स्क्वायर निकालना, 102 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे, 100 से कितना नंबर ज्यादा है 2, 2 का स्क्वायर 04, 100, अब 2 डिजिट तक हमेशा लिखना है, बोला था ना, 102 में 2 जोड़ोगे 104 आ गया। 96 का स्क्वायर निकालना है, देखो ना ध्यान से समझना, इस 96 का स्क्वायर मैं यहां पे निकाल देता हूं, 96 का स्क्वायर निकालना है ना, तो फोकस करो, अगर 100 से कितना ज्यादा था, ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 डिजिट तक लिखोगे। 96 में, इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते, इसमें 96 में 4 कम कर देंगे, यानी 92 16 आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हम 180 से 120 तक के स्क्वायर को इस तरह से निकालते हैं। तो ये हो गया हमारे 106, आसानी से हमने कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ जाओ। 25% ऑफ ए नंबर, ओके, इज 2 टाइम्स ऑफ 65% ऑफ एनदर नंबर। ध्यान से देखो, 25% का मतलब कितना, 25/100 यानी 1/4 ऑफ ए नंबर को मान लेता हूं ए, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 65% ऑफ ए नंबर, 65 मतलब 65% का मतलब 65/100 ऑफ एनदर नंबर क्या है बी। यानी सिंपल, ये फर्स्ट नंबर हमने माना और ये हमारा क्या है दूसरा, सेकेंड नंबर। आगे बढ़ते हैं,
द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर बाई फर्स्ट नंबर, यानी B:A का रेशियो चाहिए हमें, क्या होगा A:B नहीं, क्योंकि सेकेंड नंबर हमारा ये है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करना है तो आसान है, कैसे देखो ध्यान से, 5 से 13, 5 से कितना हो गया 20, 2 से 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, आगे बढ़ो देखो ध्यान से, A/2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया 13B/5, आगे करोगे तो 5A क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5A इज इक्वल टू 26B आ गया, 5A इज इक्वल टू 26B। ध्यान से देखो हमारे पास आया है 5A इज इक्वल टू 26B, तो A:B क्या होगा, A:B क्या होगा, A इसका हो जाता है और B इसका हो जाता है इंटरचेंज, यानी 26:5, ये A:B है। अगर हमें B:A चाहिए, B:A, तो B है 5, A है 26, तो 5:26 आ गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। देखो RRB कलर के पेपर के प्री पेपर में पूछा गया है। इस तरह से हमने 125 क्वेश्चंस पूरी तरह से नंबर सिस्टम के कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।